स्वागत एवं परिचय एवं विशिष्ट अतिथियों के परिचय हेतु मैं गुमला धर्म प्रांत के विकार जनरल श्रद्धेय फादर इमानुएल खुजूर को आमंत्रित करता हूं। आग्रह है आप आकर हमें अतिथियों से परिचय कराएं। आज के पावन दिन में यहाँ उपस्थित अति माननीय विंसेंट एंड डीडी रांची के महाधर्माध्यक्ष मान्यवर बिशप लिनुस पिंगलेक्का डीडी गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, मान्यवर बिशप विनय कंडुलना डीडी खूंटी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, मान्यवर बिशप आनंद जोजो डीडी हजारीबाग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, विभिन्न धर्म समाज के प्रोविंशियल संस्थाओं के सुपीरियर्स, डीन्स, पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म फादर जोसेफ डुंगडुंग और ब्रदर अमर अनुप इंदवार की 31वीं पुण्यतिथि है। 31 वर्ष पहले 1 सितंबर 1994 को इस स्थान पर हमारे तीनों धर्म गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। कलीसिया में कहा जाता है, शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। हमारे धर्म के इतिहास में हजारों ने अपना खून बहाकर धर्म का बीज बोया और इसे सींचकर विकसित किया। सच तो यह है कि खुद यीशु ख्रिस्त ने कलवारी पहाड़ में अपना खून बहाकर कलीसिया का बीज बोया। यह बीज अंकुरित हुआ, बढ़ने लगा और समय समय पर कई शहीदों ने अपने खून से इसे सिंचित किया है। इसी क्रम में हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में उसी कलीसिया को सींचने के लिए फादर लॉरेंस, फादर जोसेफ और ब्रदर अमर अनूप ने अपना खून बहाया है। धन्य हैं हमारे वीर शहीद। हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम इन तीनों शहीदों के नाम पर छोटा नागपुर के कोने कोने से तीर्थ आए हैं। हम आशा के तीर्थयात्री हैं। अपनी परेशानियों में भी हम आशा के साथ ईश्वर की खोज करना, शांति की खोज करना, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना। अतः हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए अब हम आज के कुछ विशिष्ट लोगों में से परिचित होते हैं। सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अधिष्ठाता एवं हमारे मुख्य अतिथि से परिचित होते हैं। आप हैं अति मान्यवर विंसेंट एंड डीडी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष। आपका जन्म पश्चिम बंगाल के कालचीनी नामक स्थान पर हुआ था। आप 2015 से 2023 तक बगडोगरा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष रहे, नियुक्त किए और आप 19 स्थापित हुए। आपको बधाई, धन्यवाद। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको सुदृढ़ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करें, ताकि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से विश्वास में दृढ़ बने रहें। आपको पाकर पूरा धर्मप्रांत आपके प्रति कृतज्ञ और धन्यवादी है। आप हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। चलिए हमारे महाधर्माध्यक्ष के स्वागत के लिए जोर से तालियां बजाएं। आज हमारा यह कार्यक्रम और भी विशेष बन गया है, क्योंकि हमारे मध्य खूंटी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष विनय कंडुलना डीडी उपस्थित हुए हैं। यह सबके लिए अत्यधिक गौरवपूर्ण और प्रेरक अनुभव है। आपको 11 फरवरी 2009 को रांची के सहायक बिशप तथा 30 नवंबर 2012 को खूंटी धर्म प्रांत के बिशप नियुक्त किए गए। अपने नेतृत्व में आपने खूंटी धर्म प्रांत में न केवल धार्मिक बल्कि शैक्षिक और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक पहल किए हैं। आज हम उपस्थित संपूर्ण कलीसियाई परिवार की ओर से
हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए हम करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच खुटी के बिशप स्वामी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। मान्यवर बिशप आनंद जोजो डीडी, हजारीबाग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, इस पावन अवसर पर आपका आगमन हमारे लिए, आप एक पुरोहित के रूप प्रांत में लगभग 20 वर्षों तक सेवा देने के बाद 8 सितंबर 2012 को हजारीबाग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए और तब से इस पवित्र पद पर सम्मानपूर्वक अपनी कर्तव्यनिष्ठ सेवाएं दे रहे हैं। आज इस पुनीत अवसर पर आपकी उपस्थिति हमारे उत्सव को और अधिक मंगलमय, पुण्यदायी और प्रेरणास्पद बनाए हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको सुस्वस्थ रखे, लंबी आयु तथा अनंत आशीर्वाद प्रदान करें। आपको हमारे मार्गदर्शन की कामना करते हुए आपका यहाँ उपस्थित कलीसिया हार्दिक स्वागत करती हैं। चले हम ताली बजाकर स्वामी का सादर अभिनंदन करें। आपका हमारे बीच हार्दिक स्वागत है। हमारे गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर लिनुस पिंगलेक्का डीडी, जिनका धर्माध्यक्षीय अभिषेक 12 जनवरी 2024 को हुआ, वे ही आज के समारोह के मेजबान हैं। उन्हीं के अगुवाई एवं दिशा निर्देशन के द्वारा आज के समारोह का आयोजन किया गया है। आपको सहृदय धन्यवाद, बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हम सभी उपस्थित विश्वासीगण हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि आप तालियों के साथ स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित विभिन्न धर्म प्रांतों एवं धर्म समाजों से आए हुए अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, सभी पुरोहित, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, आप सभी आज शहीद दिवस में शरीक होने के लिए आए हुए हैं। आप सबों का धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन। हम शहीदों के परिवार के प्रत्येक सदस्य एवं मेहमानों का सहृदय धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों ने हमारे लिए बहुमूल्य रत्नों को प्रदान किए और उन्हीं लोगों के बदौलत इस स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है। आप लोगों के दान के लिए शुक्रिया एवं हार्दिक अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य राजनीति प्रतिनिधिगण, हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आप सबों का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हैं आदरणीय जिला प्रशासन डीसी गुमला, जिला प्रशासन एसपी गुमला, जिला प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी बसिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बसिया, स्थानीय प्रखंड प्रशासन पालकोट, स्थानीय पुलिस प्रशासन पालकोट, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखियागण, वार्ड सदस्यगण तथा मीडिया के बंधुगण, आप सबका धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागतम। मैं नज़दीक एवं दूर दराज से आए हुए तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके मनोकामनाओं को ईश्वर पूरी करे। स्वागतार्थ हेतु हम सबके लिए तालियां बजाएं। सबों को इस समारोह में आने के लिए धन्यवाद और हार्दिक स्वागतम। अब हम दीप प्रज्वलन के द्वारा इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। मैं दीप प्रज्वलन के लिए तीनों शहीदों के परिवारों से एक एक पूर्व निर्धारित सदस्यों को सामने आमंत्रित करता हूं। वे वेदी के सम्मुख चले आएंगे। यीशु संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 8 पद संख्या 17 में कहते हैं,
मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ज्योति का मतलब है अंधकार को भगाना, रास्ता दिखाना, जीवन की सच्चाई एवं अच्छाई को पहचानना। ज्योति ईश्वर का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है एवं सच्चाई का प्रतीक है। अभी हम 4 मोमबत्तियां जलाएंगे। पहली मोमबत्ती यीशु ख्रीस्त के नाम पर और 3 मोमबत्तियां तीनों शहीदों के नाम पर जलाई जाएगी। सर्वप्रथम मैं ख्रीस्त के नाम पर दीप जलाने के लिए आज के मुख्य अधिष्ठाता अति माननीय रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट एंड डीडी को आमंत्रित करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप आगे बढ़कर ख्रीस्त के नाम दीप जला दें। हम जोरदार तालियों से ईश्वर की स्तुति करेंगे। अब शहीद फादर लॉरेंस कुजुर के नाम दीप जलाई जाएगी। इसे जलाएंगे शहीद फादर लॉरेंस कुजुर के भतीजे श्री कॉर्नेलियस कुजुर। आपसे आग्रह है दीप जला दें। हम जोरदार ताली बजाएंगे। अब शहीद फादर जोसेफ अमर है, अमर है। जोरदार तालियों से ईश्वर का धन्यवाद करें। अमर है, अमर है। झंडोत्तोलन सभी बिशपों से आग्रह है कि वे झंडोत्तोलन स्थल के पास चले जाएंगे। अब हम संत पापा का झंडा 2 रंग का होता है, पीला और सफ़ेद। बीच में 2 चाबियां और चाबियों के बीच में एक मुकुट। पीला रंग उत्सव और सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। 2 चाबियां अधिकार का प्रतीक है। जैसे यीशु ने पेतरुस से कहा, अमर है, अमर है। करों दा बेड़ा के शहीद हमारे। अमर है, अमर है। प्रतिनिधि हैं, हम सब उसके झंडे तले एक हैं, अर्थात एक चरवाहा
1-0। इसी भावना के साथ अभी हम संत बाबा का झंडा फहराएंगे। मारूंगा अरे उसको मारना रे फोटो हम सभी खड़े हो जाएं। फोटो हटा उससे दिखाओ नहीं फोटो हटा हम सभी खड़े हो जाएं। कैमरा पकड़ो ना फोटो हटाओ श्रद्धांजलि नृत्य दल से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर आ जाएं। अब हम आरती अर्चना की धन विधि करेंगे। आरती ईश्वर की पूजा अर्चना की एक भारतीय परंपरा है। यह दर्शाता है कि हमारे जीवन के केंद्र ईश्वर है, इसलिए इसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करता है। आरती के द्वारा ईश्वर की शक्ति न केवल आरती उतारने वालों पर पड़ती है, बल्कि उपस्थित हर एक जन पर उतरती है। साथ ही साथ आरती से शुभ लाभ मिलता है तथा इसके द्वारा अभिवादन भी होता है। यह आरती शहीद स्थल पर शहीदों के सम्मान में, संत पापा के झंडे तले, संत पापा के आदर में और तीर्थयात्रियों के शुभ लाभ की कामना की है। अतः डॉन बॉस्को स्कूल गुमला के नृत्य दल के साथ हम सभी शहीदों एवं संत पापा के नाम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी कोई बैठ जाएंगे।
शहीदों की समाधि पर श्रद्धांजलि। अब हम शहीदों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, हमारे करंदा बेड़ा के तीनों शहीदों की बाकी निशान केवल कब्र है। ये सभी कब्र में रखे गए थे, पर वे कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। इसलिए अब मरण जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत है। ईश्वर से बिछुड़न नहीं बल्कि मिलन है। इन्हीं भावनाओं के साथ अभी हमारे धर्म गुरुगण, धर्माध्यक्ष, पुरोहित प्रतिनिधि, सिस्टर प्रतिनिधि, गण्यमान्य अतिथि तथा शहीद के परिवार वाले शहीदों की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और हम सब मिलकर गाएंगे, चल बसे वे लोग। यादों
शहीदों की विगत जीवन पर संवेदना। अब हम शहीदों के विगत जीवन पर संवेदना अभिव्यक्त करेंगे। अतः मैं सर्वप्रथम फादर लॉरेंस कुजूर के विगत जीवन पर संवेदना अभिव्यक्त करने के लिए गुमला धर्म प्रांतीय CLC के डायरेक्टर फादर विजय तिग्गा को आमंत्रित करता हूं। आपसे आग्रह है कि आप यहां आकर संवेदना अभिव्यक्त करें। बारिश हो रही है, अगर किसी को बहुत तकलीफ है तो आप गिरजाघर में आकर के रह जाएं। श्रद्धांजलि के दो शब्द। विगत जीवन पर संवेदना। श्रद्धेय फादर लॉरेंस कुजूर। श्रद्धेय फादर लॉरेंस कुजूर का जन्म 3 जुलाई 1925 ईस्वी को वर्तमान पल्ली मालूम नवाटोली के हरा पत्रा टोली गांव में हुआ था। वे पिता बिरसाई और माता मान्या के 9 संतानों में 5वें स्थान पर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा टोंगो में हुई थी। इन्होंने उच्च विद्यालय की शिक्षा संत जॉन उच्च विद्यालय रांची से पूरी की। महाविद्यालय की शिक्षा इन्होंने संत जेवियर्स महाविद्यालय कोलकाता से प्राप्त की थी। पवित्र पुरोहिताई की पढ़ाई, दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र की पढ़ाई इन्होंने संत अल्बर्ट सेमिनरी रांची से पूरी की थी। इनका पावन पुरोहिताभिषेक 7 मार्च 1956 ईस्वी को संत मरिया महागिरजा घर रांची में संपन्न हुआ था। पौरोहितिक कार्य संपन्न करने के लिए इनकी पहली नियुक्ति कैथोलिक चर्च लोहरदगा में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में हुई। 1958 ईस्वी तक वे यहीं स्कूल और पल्ली की देखरेख करते रहे। 1958 में इनका तबादला मांडरपल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में हुआ। पल्ली में कुछ समय तक सहायक पल्ली पुरोहित का कार्य करने के बाद ये पल्ली पुरोहित बना दिए गए एवं 1975 तक इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते रहे। यहीं से उन्होंने सिद्रोल में एक नए पल्ली की स्थापना 1988 ईस्वी में की एवं इसके पल्ली पुरोहित नियुक्त किए गए। 1988 ईस्वी से 1993 तक वे एक मक मंदिरों में पल्ली पुरोहित का कार्यभार संभाले। जनवरी 1994 में खौरंदा बड़ा में पल्ली पुरोहित के रूप में इनकी पदस्थापना हुई। 1 सितंबर 1994 की मध्य रात्रि में अपने सहायक पल्ली पुरोहित एवं धर्म बंधु के साथ साथ भयानक मृत्यु के शिकार हो गए। फादर लॉरेंस ने 38 लंबे वर्षों तक एक कुशल शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पल्ली पुरोहित एवं पल्ली संस्थापक के रूप में बिताया। कठिन और विकट परिस्थिति में भी कहीं भी उनका विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वे भले और बुरे सबों के साथ अति कोमलता से पेश आते थे। अपनी अति कोमल एवं सुंदर व्यवहार कुशलता से सबों को सहज ही मोह लेते थे। स्कूल प्रधानाध्यापक के रूप में तो उनकी खासियत थी कि वे हर बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावकों से भी उनका बेहद लगाव और परिचय था। हर विद्यार्थी का नाम जानना उनकी खूबी थी। फादर लॉरेंस कुजूर सरल स्वभाव एवं मितभाषी तथा सबके शुभ चिंतक थे। पल्लीवासियों की उचित देखभाल में
कोई भी कमी आने नहीं देते थे। प्रभु के ऐसे पवित्र कर्तव्यनिष्ठ योग्य पुरोहित को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रभु इनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। अब शहीद फादर जोसेफ डुंगडुंग के जीवन पर संवेदना अभिव्यक्त की जाएगी। इसे हम सभी को सुनाएंगे फादर पॉल रोशन मिंच, धर्म प्रांतीय यूथ डायरेक्टर, जसपुर धर्म प्रांत। श्रद्धांजलि के दो शब्द, विगत जीवन पर संवेदना। श्रद्धेय फादर जोसेफ डुंगडुंग। श्रद्धेय फादर जोसेफ डुंगडुंग का जन्म 11 अप्रैल सन 1951 को सिमडेगा धर्म प्रांत के टाइसर पल्ली के किरसाए बनटोली गांव के एक अति पवित्र परिवार में हुआ था। श्रद्धेय फादर जोसेफ डुंगडुंग 7 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। पिता कर्लुस एवं माँ इलिसाबा डुंगडुंग ने अपने सभी बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार दिया था। बालक जोसेफ गांव के अन्य बच्चों की तरह प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई संत जोसेफ मध्य विद्यालय टाइसर से प्राप्त की। उच्च विद्यालय की शिक्षा संत पीयूष उच्च विद्यालय रेंगारी से ग्रहण की। माता पिता के गहरे धार्मिक जीवन का प्रभाव इसके जीवन पर पड़ा और उनमें एक पवित्र पुरोहित बनने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो गई। इंटर एवं स्नातक की पढ़ाई संत जेवियर महाविद्यालय रांची से पूरी की। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई इन्होंने संत अल्बर्ट सेमिनरी रांची से सन 1977 ईस्वी में पूरी की। ईश शास्त्र के अध्ययन के लिए इन्हें संत योसेफ सेमिनरी मैंगलोर भेजा गया। सन 1985 में ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी हो जाने पर 23 अप्रैल सन 1985 ईस्वी को सामटोली पल्ली में इनका पावन पुरोहित अभिषेक संपन्न हुआ। पौरोहित्य कार्य हेतु इनकी प्रथम नियुक्ति करोंदा बेड़ा पल्ली में जून 1985 में हुई। इन्हें सहायक पल्ली पुरोहित एवं आरसी मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों जिम्मेदारियों को वे बाखूबी से निभा रहे थे। सितंबर 1994 की मध्य रात्रि में अपने प्रिय पल्ली पुरोहित एवं धर्म बंधु के साथ साथ भयानक मृत्यु के शिकार हो गए। सबों के जुबान से यही सुनने को मिलता है कि फादर जोसेफ अति मृदुभाषी, नम्र, ईमानदार, निष्ठावान, चरित्रवान, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ और पवित्र पुरोहित थे। विद्यालय में पल्ली के सभी के बहुत चहेते थे। बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके उत्कृष्ट चरित्र निर्माण के प्रति हमेशा सजग थे। पल्ली वासियों के प्रति आध्यात्मिक जिम्मेदारी को निभाने में हमेशा अग्रणी रहा करते थे। ऐसे सुंदर प्रभु के पवित्र पुरोहित को हम नमन करते हैं। प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि वे उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। अब शहीद ब्रदर अमर अनूप इंदवार के विगत जीवन पर संवेदना अभिव्यक्त की जाएगी। इसे हम सभी को पढ़कर सुनाएंगे सिस्टर दिव्या गुलाब बेग, DSA, संत अन्ना कॉलेज छात्रावास की इंचार्ज।
श्रद्धांजलि के 2 शब्द विगत जीवन पर संवेदना। ब्रदर अमर अनूप इंदवार। प्रभु की कृपा और योजना कितनी महान है। अमर अनूप इंदवार अपने परिवार में एकलौते क्रिस्ती थे। स्वर्गीय माँ धन्या एवं पिता श्री बहुरा के सुपुत्र। अपने 3 भाइयों में सबसे अनुज थे। उनका जन्म रोशनपुर पल्ली के दिकदोन गांव में सन 1973 में हुआ था। माता पिता अख्रिस्ती होने के बावजूद अपने पुत्र को ख्रिस्ती स्कूल में शिक्षा दिलवाना उचित जानकर रोशनपुर पल्ली के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करवा दिया। रोशनपुर पल्ली में कार्यरत पुरोहितों को देखरेख में अपने पुत्र को दे दिया। बालक अमर अनूप प्राथमिक शिक्षा सफलतापूर्वक समाप्त कर वहीं से मध्य एवं हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। सन 1988 में मैट्रिक की परीक्षा समाप्ति के बाद शाता पहाड़ के पल्ली पुरोहित ने अनूप को अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। पल्ली पुरोहित के साथ रहने के दौरान ही उनको विश्वास का वरदान मिला एवं बपतिस्मा संस्कार लेने की इच्छा व्यक्त की। पल्ली पुरोहित ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए एवं उनके परिवार वालों की सहमति लेकर उन्हें बपतिस्मा संस्कार से सुशोभित किया। मैट्रिक की परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें पवित्र बुलाहट का वरदान भी प्राप्त हुआ। अतः सन 1988 ईस्वी में रांची माइनर सेमिनरी में उन्हें दाखिला मिला। यहीं रहकर 1990 में संत जेवियर्स कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। तत्पश्चात 24 जून 1990 ईस्वी में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई हेतु संत अल्बर्ट सेमिनरी में प्रवेश किया। इसी के साथ वे ब्रदरों की संगति में शामिल हो गए। सन 1993 ईस्वी में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद प्रथम वर्ष रिजेंसी के लिए अधिकारियों ने इन्हें नौडीहा पल्ली भेजा। पुनः जून 1994 ईस्वी में द्वितीय वर्ष की रिजेंसी के लिए उन्हें करौंदा बेड़ा पल्ली भेजा गया। इनको यहाँ आरसी मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक और सहायक छात्रावास अधीक्षक का कार्यभार सौंपा गया। इन जिम्मेदारियों को वे बखूबी मात्र 3 महीने ही निभा पाए थे कि उनकी दर्दनाक मृत्यु अपने दोनों प्रिय पुरोहितों के साथ 1 सितंबर सन 1994 की मध्य रात्रि में हो गई। निसंदेह ब्रदर अमर अनूप इंदवार एक स्वस्थ, मजबूत, नम्र, ईमानदार, गंभीर एवं परिश्रमी सेमिनेरियन थे। सभी पुरोहिताई बुलाहट में काफ़ी गंभीर एवं मजबूत थे। पढ़ाई के साथ साथ जो भी जिम्मेदारियां इन्हें दी गई उनको उन्होंने जीवन के अंत तक बखूबी निभाने की भरपूर कोशिश की। परम दयालु ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। अभी श्रद्धेय फादर अलोइस मोजेस खलखो के द्वारा संकलित एवं लिखित एक पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। ये पुस्तिका का नाम है करौंदा बेड़ा पल्ली, एक ऐतिहासिक विरासत, जो करौंदा बेड़ा तीर्थयात्रियों के लिए समर्पित है। इस पुस्तक विमोचन के लिए मैं आज के मुख्य अधिष्ठाता को सामने आमंत्रित करता हूं कि वे सामने आकर पुस्तक विमोचन का कार्य करें।
हम जोरदार ताली बजा करके ईश्वर को धन्यवाद देंगे और फादर अलोइस मोजेस खलको को बधाई देंगे और धन्यवाद बोलेंगे इस सुंदर पुस्तिका के। जैसे खुलेगा वैसे ताली बजाएंगे जोर से, अभी रुके रहेंगे। हम जोरदार ताली बजाएंगे। सिर्फ 1 मिनट समय लूँगा मैं। आज से 56 बरस पहले यहाँ पल्ली नहीं थी। ये बड़े बड़े गाछ देख रहे हैं, ये गिरजाघर नहीं था और कोई बिल्डिंग यहाँ नहीं था। आज से 56 बरस पहले, और 56 बरस के अंतराल में यहाँ बहुत कुछ आया है और हम देख रहे हैं, इसी को इतिहास बोला जाता है। तो करौंदा बड़ा पल्ली एक ऐतिहासिक विरासत, इसको मैंने लिखा है। यहाँ 11 बरस मैं पल्ली पुरोहित था। शुरू किया था पहले, लेकिन यह कोरोना का कारण और लॉकडाउन का ये कारण जिसके चलते पूरा नहीं हो सका था। तो आइए हम लोग संक्षेप में इसकी जानकारी लेते हैं कि इस पुस्तिका में क्या है। करौंदा बड़ा पल्ली एक ऐतिहासिक विरासत पूंजी हम लोग का। इसमें क्या है, पहला पाएंगे धर्म गुरुओं और हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनका संदेश हम सबों के लिए है, उनको पाएंगे। दूसरा पाएंगे आप लोग रांची धर्म प्रांत द्वारा करौंदा बड़ा पल्ली की स्थापना, और रांची धर्म प्रांत के महामहिमा आए हैं। अच्छा दिन है। क्यों पल्ली की स्थापना हुई और कैसे हुई, इसको हम लोग पाएंगे इसमें। तीसरा बिंदु पाएंगे पल्ली के विकास को गति देने वाले पल्ली पुरोहितों और सहायक पुरोहितों और ख्रिस्त विश्वासी जनों का समर्पण और अनवरत प्रयास जो आज हम देख पा रहे हैं। चौथा बिंदु में पाएंगे आप लोग करौंदा बड़ा धर्मगुरुओं की शहादत की घटना का फल, जिसकी साक्षी आज आप सभी को है, हम सभी कोई हैं। इनको भी आप उसमें पाएंगे। आगे पाएंगे आप उत्तरोत्तर शैक्षणिक विकास यहाँ पर हुआ, बहुतों को जानकारी नहीं है। करौंदा बड़ा प्राइमरी स्कूल करौंदा बड़ा गांव में था, ये पिंजरा डिब्बा है। करौंदा बड़ा गांव में था। जब ये पल्ली की शुरुआत हुई तो उसको यहाँ शिफ्ट किया गया नाम के साथ में। प्राइमरी से मिडिल स्कूल हुआ, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हुआ, और अभी +2 सन जोसेफ सिस्टम का हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, और अभी आया है हम लोगों के पास माइनर सेमिनरी, जहां ब्रदर लोग रहते हैं। 2 साल का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और अंत में आप पाएंगे करौंदा बड़ा पल्ली की सेवा का फल क्या मिला हम लोग को आज तक। ये 56 बरस में क्या मिला। यहाँ पर 15 पुरोहितों का अभिषेक हुआ। 15 पुरोहित इस पारिश से बने हैं, और 39 धर्म बहने और धर्म बंधु 6 जन हैं, और कोई कोई पुरोहित बनने के लिए है, कोई कोई आजीवन ब्रदर में है। तो ये हम लोगों का फल मिला इस कलीसिया से। दूसरा आप पाएंगे इसमें सरकारी सेवा के कई पदाधिकारीगण इस पल्ली से आए हैं, और एक जन का नाम बताऊंगा मैं, और कई जन हैं। यहाँ से एक IAS भी बना है, उसका नाम है श्री राजीव तोपनो।
जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के सचिव हुआ करते थे एक समय में, यही करमदावड़ापल्ली के मध्यम टोली गांव से आते हैं और अन्य भी पदाधिकारीगण हैं। और यहाँ क्या फल मिला हम लोग को? आम जनता में धर्म तथा विश्वास में दृढ़ता की पहचान। तो आइए भाइयों बहनों, पढ़िए और जानिए ये करौंदा बेड़ा का हाल। किताब आपके सामने उपलब्ध है, वॉलंटियर लोग के हाथ में है, आप उसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद। बरसात का मौसम है, बारिश तो होगी ही। हम अपने स्थान पर स्थिर बने रहें और प्रार्थनामय माहौल बनाए रहें। अभी हम लोग मिस्सा बलिदान में प्रवेश करेंगे, लेकिन मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने से पहले हम लोग थोड़ी देर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि प्रवेश नाच है और प्रवेश नाच के समय इस तरह में नाचना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसलिए हम लोग थोड़ा सा धीरज धरेंगे और कुछ समय लेंगे। करीब हम लोग 10 मिनट समय लेंगे और इसी बीच हमारे अनुष्ठातागण, अतिथिगण, बिशपगण कुछ पानी पीने के लिए इधर उधर हो सकेंगे और हम लोग पुनः सिर्फ 10 मिनट के बाद 11:20 में हम लोग यहाँ पर जमा होंगे। बाकी सभी कोई अपने स्थान पर ही रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। जिनको बिल्कुल ही ज़रूरत है वही केवल इधर उधर जाएंगे, बाकी अपने स्थान में स्थिर रहेंगे।